आज हम बौद्ध दर्शन करेंगे और बौद्ध दर्शन में सबसे पहले हम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में करेंगे और इसके बाद फिर बौद्ध दर्शन से संबंधित जो सिद्धांत हैं, प्रतीत समुत्पाद, चार आर्य सत्य, अनात्मवाद, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध जो हैं, ये नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में एक छोटा सा गणराज्य था, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। तो ये नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में ये छोटा सा गणराज्य था और ये गणराज्य जो है ये शाक्य क्षत्रियों का है। तो शाक्यों का गणराज्य था, ठीक है। तो शाक्यों का गणराज्य था, शाक्य क्षत्रियों का था। और इस शाक्य गणराज्य के मुखिया थे सुद्धोधन। सुद्धोधन, ठीक है। तो इस शाक्य गणराज्य के मुखिया थे सुद्धोधन और यही सुद्धोधन जो हैं, इनकी पत्नी थी महामाया देवी। तो महामाया देवी जो हैं, इनकी पत्नी हैं महामाया देवी। महामाया देवी जो हैं, ये कोलीय गणराज्य की थी। ये कोलीय थी। कोलियों का गणराज्य ठीक शाक्यों के बगल में था। कोलीय गणराज्य की थी महामाया। तो महामाया देवी जो हैं, ये जा रही थी अपने मायके, और जब ये अपने मायके जा रही थी तो वहीं लुम्बिनी वन में एक आम्रकुंज में, आम के बागीचे में, आम्रकुंज, तो एक आम के बागीचे में, आम्रकुंज में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और इन्हीं का नाम रखा गया सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ नाम रखा गया। अब इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। तो महामाया देवी का देहांत हो गया। बचपन का नाम इनके है सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ, जब महामाया देवी का देहांत हो गया तो इनका पालन पोषण जो किया वो इनकी मौसी ने किया, प्रजापति गौतमी ने। तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ के जन्म के समय 2 ब्राह्मण आए थे। एक तो थे कालदेवल। तो ये 2 सन्यासी आए थे, कालदेवल और कौंडिन्य। तो कालदेवल और कौंडिन्य, ये 2 सन्यासी आए और इन दोनों ने ये भविष्यवाणी की कि या तो ये बालक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या फिर ये बालक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जो सुद्धोधन थे, सुद्धोधन चिंता में पड़ गए, क्योंकि इनको ये लगा, ये तो प्रसन्न हुए कि भाई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो ठीक है, लेकिन अगर सन्यासी बन गया तो फिर राज्य कौन देखेगा। तो इससे ये चिंतित हो गए। जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिता चिंता में पड़ गए और इसके लिए इन्होंने सारी सुविधाएं इनको महल में उपलब्ध करा दी, ताकि ये बाहर दुनिया न देख सकें या दुनिया में जो दुख है उसको न जान पाए। 16 साल की उम्र में इनका विवाह भी कर दिया गया यशोधरा नामक कन्या से। तो यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह कर दिया गया 16 वर्ष की उम्र में। यशोधरा का पाली ग्रंथों में अन्य नाम भी मिलता है, जैसे बिंबा, गोपा, भदकच्छा। पाली ग्रंथों में इनका अन्य नाम भी मिलता है ये। तो यशोधरा से विवाह कर दिया गया इनका।
अब इनको जो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, ये कहानी मिलती है, ये प्रतीक रूप में कहानी है। तो ये कहानी मिलती है, एक पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक, इसको लिखा है एडविन आर्नाल्ड ने। तो ये एडविन आर्नाल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। तो इस पुस्तक में इस कहानी का वर्णन मिलता है कि किस तरीके से बुद्ध को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो ये जो द लाइट ऑफ एशिया है, इसमें जो कहानी मिलती है वो ये मिलती है कि एक बार बुद्ध जो है ये शहर घूमने गए, और जब शहर घूमने गए, घोड़े का नाम, इनके जिस रथ से गए, तो घोड़े का नाम मिलता है कंथक। कंथक। और सारथी का नाम मिलता है इनके चन्ना। ये निकले शहर घूमने, और जब ये शहर घूमने गए तो इन्होंने 3 दृश्य देखे, 4 दृश्य देखे। पहला जो दृश्य देखा इन्होंने, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े व्यक्ति को देखा, और बूढ़े व्यक्ति को देखा तो इनको ये लगा कि एक समय आएगा कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे, इंद्रियां जवाब दे जाएंगी। दूसरा, फिर आगे बढ़े तो एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार को देखा, और ज्यादा संसार की निस्सारता का ज्ञान हुआ कि भाई एक समय आएगा कि हम भी बीमार पड़ जाएंगे। और फिर इन्होंने एक लाश जाते हुए देखा, तो एक शव देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा। तब फिर इनको ये लगा कि ये संसार निस्सार है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, एक दिन सबको ये दुनिया छोड़ के चले जाना है। फिर इन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी को। सन्यासी मुस्कुराते हुए जा रहा था, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। तब इनको लगा कि ये संसार निस्सार है, जो भी ये भौतिकवादी चीजें हैं ये सारी परिवर्तनशील हैं, और इनसे लगाव लगाने का मतलब है कि आपको दुख होगा। तो संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और सन्यासी को इन्होंने देखा कि तो मुस्कुराते हुए जा रहा है। तब फिर ये घर पहुंचे और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद, अब ये सोच ही रहे थे कि गृह त्याग करें, लेकिन कुछ समय बाद इनके एक पुत्र भी पैदा हुआ, यशोधरा को। तो इनके मुंह से अनायास निकला राहु। राहु का मतलब होता है, राहु का मतलब होता है बंधन। तो इनका नाम पड़ गया राहुल। इनको लगा कि एक बंधन और आ गया, जो मोह माया इनको जाने नहीं दे रही थी, उस कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई। लेकिन अब वैराग्य तो उत्पन्न हो चुका था इनके मन में। तो एक रात इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो गृह त्याग कर दिया। तो इनका जो गृह त्याग है, इसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद ये एक बागीचे में पहुंचे, अनूपीय नामक बाग में पहुंचे। तो अनूपीय नामक बाग में पहुंचे, बागीचे में पहुंचे, और यहाँ इन्होंने अपने केसों का लुंचन कर दिया। केसों का लुंचन मतलब बाल उखाड़ दिए अपने, और यहीं पे इन्होंने कसाय वस्त्र धारण किया। कसाय वस्त्र, कसाय वस्त्र धारण किया, सन्यासी हो गए। अब गृह त्याग के बाद अब ये पहुंचे, अब ये घूमने लगे गुरु की तलाश में, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान होगा नहीं।
तो अब गुरु की तलाश में ये घूमने लगे और पहले गुरु इनको मिले अलार कलाम। अलार कलाम जो है ये सांख्य उपदेशक थे। तो ये सांख्य दर्शन का उपदेश करते थे अलार कलाम। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली इन्होंने अलार कलाम से, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए। फिर ये आगे बढ़े। दूसरे गुरु जो इनको मिले वो थे रुद्रक राम पुत्र। तो रुद्रक राम पुत्र से इन्होंने नासंज्ञायतन योग की शिक्षा ली। तो नासंज्ञायतन योग की शिक्षा ली, लेकिन फिर संतुष्ट नहीं हुए ये, और फिर ये आगे बढ़े। अब ये यहां से उर्वेला पहुंचे और यहां इनको 5 सन्यासी मिले। तो इनको 5 सन्यासी मिले। अब ये जो 5 सन्यासी थे, अस्सजी, भद्य, भप्प, महानाम और कौंडिन्य। तो ये जो 5 सन्यासी मिले, इन्हीं के साथ इन्होंने यहाँ पे कठोर तपस्या करनी शुरू की। और जब कठोर तपस्या करनी शुरू की तो एक समय आया कि इनकी हालत हो गई खराब। बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि एक कान से हवा घुस के दूसरी कान से निकल जाती थी, ये कंडीशन हो गई। एकदम जर्जर हो गए, कंकाल बचा बस। तो वहीं से एक लड़की रोज गुजरती थी, सुजाता। तो सुजाता रोज वहीं से गुजरती थी और देखती थी कि तो भूखे पड़े हुए हैं सब, कहीं मर जाएंगे जो है। तो सुजाता ने एक दिन खीर ले जाके और बुद्ध को खीर खिला दी, और बुद्ध ने खीर ग्रहण भी कर ली। तो 5 जो सन्यासी थे इनके साथ वाले, वो नाराज होके चले गए। लेकिन बुद्ध को असली ज्ञान सुजाता ने ही कराया। सुजाता ने ही बताया कि किसी चीज की अति ठीक नहीं होती। बहुत ज्यादा अगर काया क्लेश करेंगे तो भगवान तो नहीं मिलेंगे, भगवान को प्यारे जरूर हो जाएंगे। तो सुजाता ने ही एक तरीके से ज्ञान इनको कराया कि मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कि भाई खाना, अगर आपको तपस्या करनी है तो थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, और तुम ले ला अपन कंठी माला। तो इसलिए भोजन जरूरी है। तो अब इन्होंने खीर ग्रहण कर ली। 5 सन्यासी इनका साथ छोड़कर चले गए। अब बुद्ध गया पहुंचे और यहाँ पे इन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और 7 दिन के अंदर ही ज्ञान प्राप्त हो गया। यानी 7 साल से बैठे हुए थे, लेकिन खीर खाने के बाद 7 दिन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई इनको, निरंजना नदी के किनारे। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ये बुद्ध कहलाए। तथागत कहा जाता है। तथागत यानी सत्य है ज्ञान जिसका। तो यहाँ पे इनको गया में निर्वाण की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है यहाँ। तो निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब यहीं से 2 बंजारे जा रहे थे, तपस्सु। तो तपस्सु और भल्लिक। तो ये जो तपस्सु और भल्लिक हैं, ये 2 बंजारे, पहला शिष्य इन्हीं दोनों को बनाया बुद्ध ने। हालांकि इनको उपदेश नहीं दिया, पहला शिष्य बनाया इनको। तो तपस्सु और भल्लिक को इन्होंने अपना पहला शिष्य बनाया। अब यहां से अच्छा, बुद्ध को यह भी कभी कभी पूछता है कि बुद्ध को किसने परेशान किया था जब वो तपस्या कर रहे थे। तो इनको परेशान किया था मार ने। मार यानी कामदेव।
तो इन्होंने परेशान किया था। अब बुद्ध गया से सारनाथ पहुंचे, और जब ये सारनाथ पहुंचे तो सारनाथ में वही जो पांचों इनके शिष्य थे, मतलब पांचों जो इनके साथी थे, वो मिल गए। तो इन्हीं पांचों को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो बुद्ध गया से सारनाथ पहुंचे। सारनाथ का और भी नाम मिलता है, जैसे मृगदाव या ऋषिपत्नम। तो ऋषिपत्नम, सारनाथ, मृगदाव। तो सारनाथ पहुंचे और यहाँ वही पांचों इनके साथी मिल गए, और इन्हीं पांचों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो पहला उपदेश दिया, ये पांचों शिष्य बन गए इनके, और ये पांचों कहलाए पंचवर्गीय। पंचवर्गीय कहलाए ये पांचों। तो ये शिष्य बन गए, और जो पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया था, तो इनका पहला उपदेश जो है वो है 4 आर्य सत्यों का। तो 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने। और ये जो सारनाथ में उपदेश दिया, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, तो इस तरीके से ये बुद्ध का पहला उपदेश है सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की। तो सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की। किसी को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना होता था तो प्रवज्या ग्रहण करता था, और वो कहता था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब बुद्ध सारनाथ से पहुंचे बनारस। बनारस में यश नामक व्यापारी था, वो इनका शिष्य हो गया। अब बुद्ध यहां से पहुंचे लुम्बिनी। तो जब ये लुम्बिनी जा रहे थे तो इनको अनिरुद्ध, उपाली, आनंद, देवदत्त, ये सब मिले, और ये भी इनके शिष्य हो गए। लेकिन इसमें जो देवदत्त है, ये इनका चचेरा भाई था, और ये संघ में इसलिए शामिल हुआ था ताकि संघ में फूट पैदा कर सके। तो ये फूट पैदा करने के लिए शामिल हुआ था। आप लोगों ने छोटी क्लासों में हंस की कहानी पढ़ी होगी कि एक हंस को तीर मारा देवदत्त ने और घायल हो गया, और उसको फिर उसका दवा इलाज किया सिद्धार्थ ने। बाद में दोनों गए शुद्धोधन के पास, क्योंकि देवदत्त ने कहा कि हंस पे हमारा अधिकार है। तो फिर शुद्धोधन ने कहा कि नहीं, मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। तो वही था ये देवदत्त, ये चिढ़ता था बुद्ध से, और ये संघ में शामिल हुआ था फूट पैदा करने के लिए। अब बुद्ध जब पहुंचे कपिलवस्तु, तो इनकी माँ जो थी प्रजापति गौतमी, तो प्रजापति गौतमी ने जिद पकड़ ली कि हम भी भिक्षुणी बनेंगे। और महिलाओं को प्रवेश था नहीं संघ में, वो गृहस्थ हो सकती थी लेकिन संघ में नहीं शामिल हो सकती थी। लेकिन जो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, तो आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। तो इनकी पहली जो भिक्षुणी हैं वो है प्रजापति गौतमी। लेकिन बुद्ध ने ये कहा था कि जो धर्म 1000 साल तक चलने वाला था, वो अब महिलाओं के प्रवेश से केवल 500 साल तक चलेगा, और ये भविष्य में उनकी भविष्यवाणी सत्य भी हुई। अब यहाँ से बुद्ध पहुंचे वैशाली। तो कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे,
वैशाली जब पहुंचे तो वैशाली की एक गणिका थी आम्रपाली। तो वैशाली की गणिका है आम्रपाली। आम्रपाली इनकी शिष्या बन गई और वैशाली में ही एक व्यापारी था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक, तो अनाथ पिंडक ने एक राजकुमार था जेत राजकुमार। तो जेत राजकुमार से जेतवन विहार लेकर महात्मा बुद्ध को अर्पित किया। तो अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार दिया और इसी अनाथ पिंडक की पुत्री थी विशाखा। ये भी बुद्ध की शिष्या थी और इन्होंने महात्मा बुद्ध को पुल्लवन भेंट किया, पुल्लवन विहार। तो जेतवन अनाथ पिंडक ने और पुल्लवन विशाखा ने भेंट किया। आम्रपाली जो है ये बुद्ध की शिष्या बन गई। आम्रपाली की बड़ी ही त्रासद कहानी है। आम्रपाली ये वैशाली की गणिका थी और ये बहुत खूबसूरत थी। तो कहा जाता है कि बहुत बढ़िया नृत्यांगना भी थी। तो वैशाली का हर जो युवा था वो इन्हीं से विवाह करना चाहता था। तो बाद में ये निर्णय लिया गया कि आम्रपाली जो है आजीवन अविवाहित रहेंगी, क्योंकि अगर किसी एक से विवाह कर लिया इन्होंने तो जो गणतंत्र है वो आपस में ही युवा कट मरेंगे। तो ये थी आम्रपाली जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इन्होंने भी बुद्ध को एक आराम भेंट किया। अब बुद्ध यहां से पहुंचे कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे। कौशल का शासक था प्रसेनजीत, वो भी इनका शिष्य बना। और प्रसेनजीत जो है ये परेशान था एक डाकू से, अंगुलीमाल डाकू जो था उसने इसके राज्य में बड़ा आतंक मचाया था और जो भी जंगल की तरफ से गुजरता था तो उसकी हत्या करके उसकी अंगुलियां काट कर ये माला बनाकर पहन लेता था। तो अंगुलीमाल से बहुत लोग परेशान थे, यहाँ तक कि सेना के सैनिक भी परेशान थे, भाग जाते थे अंगुलीमाल का नाम सुनकर। अच्छा, अंगुलीमाल के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रसेनजीत का ही लड़का था अंगुलीमाल डाकू। ये थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा मंदबुद्धि था और बहुत परेशान करते थे इसको लड़के। बाद में ये डाकू बन गया। अब अंगुलीमाल प्रसेनजीत ने बुद्ध से ये सिफारिश की कि आप जो है अंगुलीमाल को समझाइए। तो बुद्ध गए जंगल में और जब ये जंगल गए तो जो कहानी मिलती है कि जब ये जंगल गए तो गुर्राया जो है अंगुलीमाल ने देखा कि कौन आदमी आ रहा जो लोडे नहीं ले रहा। तो अब बुद्ध पहुंचे तो ये चिल्लाया तेजी से और उसने कहा कि तुमको डर नहीं लगी? तो बुद्ध ने कहा कि भाई क्यों डरना तुमसे, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं यहाँ का सबसे ताकतवर व्यक्ति हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अगर सब कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो अंगुलीमाल ने कहा कि बताओ क्या करना है। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है तो इससे कुछ पत्तियां तोड़ के लाओ। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तोड़ के लाया। फिर बुद्ध ने कहा इसको जोड़ के दिखाओ। तो उसने कहा जुड़ेगी कैसे? तो बुद्ध ने कहा कि फिर फर्जी बात क्यों करते हो कि जब किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मृत्यु देने का अधिकार किसने दिया है? जब जोड़ नहीं सकते तो तोड़ने का अधिकार किसने दिया है? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ये दंडवत हो गया और ये बुद्ध का शिष्य बन गया। लेकिन अंगुलीमाल की भी बड़ी त्रासद कहानी है। इसने बहुत जल्दी कर दी। ये जब इनका शिष्य बना ये तुरंत ही भिक्षा मांगने निकल गया और जैसे ही लोगों को पता चला कि तो अंगुलीमाल डाकू है, लोगों ने दौड़ा के मार दिया इसको।
तो इस तरीके से ये अंगुलीमाल डाकू है। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश, बुद्ध वर्षा काल में जो बौद्ध होते थे वो एक जगह रुक जाते थे, तो सबसे ज्यादा वर्षा काल बुद्ध ने श्रावस्ती में ही बिताए। इसीलिए सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए, और सबसे ज्यादा शिष्य भी बुद्ध के श्रावस्ती में ही थे, क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश दिए और सबसे ज्यादा रुक रहे हैं यहीं पे, तो सबसे ज्यादा शिष्य भी श्रावस्ती में ही थे। अब बुद्ध यहां से पहुंचे वत्स यानी कौशाम्बी, और कौशाम्बी नरेश है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो यहाँ का शासक है उदयन ने इनको घोषिताराम विहार दिया, इनका शिष्य बन गया। इसके बाद बुद्ध पहुंचे राजगृह, जो कि मगध की राजधानी थी। मगध नरेश बिंबिसार इनका शिष्य बन गया, और इसने वेलुवन विहार भेंट किया बुद्ध को। अब इस तरीके से बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और घूमते रहे। 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व ये पहुंचे पावा। अब बूढ़े हो गए थे ये, पावा पहुंचे, और यहाँ एक चुंद नामक लुहार ने इनको सुअर का मांस परोस दिया। तो सूकर का मांस परोस दिया। पाली ग्रंथों में सूकर मद्दव लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कोई साग है, साग सब्जी का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्धों में ये था उस समय कि आपके खप्पर में कोई भी कुछ डाल देता है तो उसको ग्रहण कर लीजिए। तो ये सूकर का मांस परोसा उसमें, और ये पका नहीं था मांस संभवतः, तो इनको हो गया अतिसार, पेचिस, अतिसार। और इसी अवस्था में बुद्ध पहुंचे कसिया गांव, कसिया या कुशीनारा गोरखपुर पास है। कुशीनारा पहुंचे और यहीं पे इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यहीं इनकी मृत्यु हो गई। तो मोक्ष की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया सुभच्छ को। तो अंतिम उपदेश इन्होंने सुभच्छ को दिया। हालांकि कई परीक्षाओं में कई आयोग आनंद को मानते हैं कि इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, लेकिन अंतिम उपदेश इन्होंने सुभच्छ को दिया। तो इस तरीके से बुद्ध को कुशीनारा में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब इसका अगला भाग हम अगले लेक्चर में करेंगे।